हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पंथी में। स्टूडेंट पंथी की तरफ से बिहार दरोगा मेंस का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है, जिसका डेमो टेस्ट 17 फरवरी को हुआ था। उस टेस्ट का इसमें हम लोग जो है इस वीडियो में 1 से लेके 25 तक का क्वेश्चन आंसर और मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो फिर पेन और पेपर उठाइए, 1 से लेके 25 तक का नंबर कीजिए और जो भी आपको सही लग रहा है वो अपना लिखते जाइएगा। अगर वो सही हो जाएगा तो सही लिखिएगा और गलत हो जाएगा तो गलत लिखिएगा, और हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए, लाल पत्थर का उपयोग, बी, हिंदू तत्व, सी, लहरदार मेहराबें, और डी, मकबरे के आसपास चार बाग। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, लहरदार मेहराबें। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की मां के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, बी, सरोजिनी नायडू, सी, मैडम कामा, डी, उषा मेहता। तो इसका आंसर होगा सी, मैडम कामा। आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस तथ्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ए, समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष, अशोक के अंतर्मन की जानकारी, अशोक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार, और डी, समकालीन लोगों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, समकालीन सांप्रदायिक और धार्मिक संघर्ष। ठीक है, 3 का आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। एक जो है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है। 2 है, सहगौड़ा ताम्रपत्र ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके। ऑप्शन ए में है केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों जो है ये सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, बी, तमिलनाडु, सी, जम्मू और कश्मीर, डी, हरियाणा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, जम्मू और कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस रेलवे मुख्यालय का मिलान सही नहीं हुआ है। ऑप्शन देखिएगा। ए, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, बी, मध्य रेलवे भोपाल, सी, दक्षिण रेलवे चेन्नई, और डी, उत्तर रेलवे नई दिल्ली। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ये जो मिलान है वो सही नहीं है, क्योंकि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में मध्य रेलवे का मुख्यालय है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आगे देख लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है वो है नाभिकीय शक्ति केंद्र, और 2 में इधर मिलान करना है कि वो किस स्थान पे है। ठीक है, कोटा देख लेते हैं। कोटा जो है वो राजस्थान में है, ऑप्शन देख लीजिएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, काकड़ापारा गुजरात में, और नरोरा ये जो है उत्तर प्रदेश में है। इस प्रकार से जो है ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1, ऑप्शन बी। 7 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर हमें आना है। ऑप्शन ए है गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार। ठीक है, पेन्नार, गोदावरी, पेरियार, कावेरी। सी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और पेरियार। डी, कावेरी, गोदावरी, पेरियार और पेन्नार। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार। मतलब गोदावरी सबसे उत्तर में है,
इन चारों नदियों के कंपेयर में। उसके बाद पेन्नार है, फिर है कावेरी और लास्ट में है पेरियार। ठीक है, इस तरीके से सजाना था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है। ठीक है, ए स्थानीय स्वशासन का, बी प्रतिनिधिक मूलक शासन का, सी जनवादी लोकतंत्र का और डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए स्थानीय स्वशासन का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं? एक में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनम्य या दृढ़ है, 2 में है लिखित संविधान है, 3 है राज्य और केवल केंद्र के लिए समान संविधान है और 4 राज्य सीमाएं अविनाशी है। इस प्रकार देखिएगा, ऑप्शन ए है 2 और 4, बी में है 1, 2 और 4, सी में है 3 और 4 और डी में है केवल 3। इस प्रकार से जो है इसका आंसर होगा डी, केवल 3 जो है संविधान को एकात्मकता प्रदान करते हैं, जो कि है राज्य और केंद्र के लिए समान संविधान है। इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पूर्व सोवियत संघ। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ऑप्शन ए ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना है, बी है केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है, सी में है केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है और डी में है केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, 12 का आंसर डी होगा। उसके बाद 13 नंबर देखिए, इनमें से किसका उपयोग पेंसिलों में किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी सिलिकॉन, सी चारकोल, डी फास्फोरस। आंसर होगा ए ग्रेफाइट। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, रिकेट्स या जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है नामक जो रोग है डैश की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए विटामिन ए, बी में विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स बीमारी हो जाती है। आगे देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अम्ल है और दूसरा तरफ प्राप्त होने वाले स्रोत हैं। देखिएगा, लैक्टिक अम्ल जो है दूध से प्राप्त किया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में। इस प्रकार से जो ऑप्शन आ जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 15 का आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जब एक आदर्श गैस का विस्तार होता है तो शीतलन नहीं होता है क्योंकि ऑप्शन ए है अणु व्युत्क्रम ताप के ऊपर है, बी एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं है, सी काम को गतिज ऊर्जा की कमी के बराबर करता है, ठीक है, बिना ऊर्जा की कमी के कोलाइड करता है। ठीक है, इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए संख्या पिरामिड, बी जैवभार पिरामिड, सी ऊर्जा पिरामिड और डी समुदाय पिरामिड। आंसर होगा डी, समुदाय पिरामिड जो है पिरामिड का प्रकार नहीं है, जबकि संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड ये पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार है, जबकि डी समुदाय पिरामिड नहीं है। अब 18 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ से है देखेंगे और सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखिए, एक 16 मीटर लंबे एवं 13 मीटर चौड़े कमरा है। ठीक है, 16 मीटर लंबाई है कमरा का और चौड़ाई है 13.5 मीटर को 15 रुपये प्रति मीटर के 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट से कवर करने में कितना खर्च पड़ेगा? ठीक है, देखिए तो एक ऐसा कारपेट है जिसका जो है चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर हो,
तो इसको खरीद के उसमें जो कवर करना होगा इसमें, उससे 15 रुपया खर्च होता है। अब इसका जो है टोटल खर्च कितना पड़ेगा, तो आप लोग जानते होंगे कि आयत का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी कहने का मतलब है आयत की जो लंबाई है 16 और चौड़ाई हो गया 13.5। अब यहीं पे देख लेते हैं कि ये जो कारपेट है वो कितना कारपेट लगेगा। तो चूँकि 75 सेंटीमीटर का है चौड़ाई में और 1 मीटर है, इसको अगर हम डिवाइड कर दें 100 सेंटीमीटर से, ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिएगा ये, और टोटल अगर पैसा जो खर्च होगा वो हो जाएगा पूरा 15। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4320। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। यदि 3x + 2y = 12 और xy = 6 तो 9x² + 4y² का मान क्या होगा। तो देखिए 3x + 2y बराबर है 12, तो इसको जो है दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो a + b का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। उसी प्रकार से 3x का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 9x² और प्लस 2y का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 4y² और प्लस 2ab, मतलब 2 × 3x + 2y, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 12xy। और बराबर में इधर देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखिए चूँकि हमें इसी का वैल्यू पूछ रहा है, 9x² + 4y² का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है या लिखते चलिएगा। तो 12xy का जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना 6, तो 12 × हम 6 कर लेते हैं बराबर 144, या 9x² + 4y² बराबर, चूँकि ये प्लस में 12 × 6 = 72 है, 12 × 6, तो बराबर के उस तरफ जाने पे माइनस में हो जाएगा। तो 144 - 72 बराबर जो आ जाएगा वैल्यू 72। इसका मतलब ये है कि 9x² + 4y² का वैल्यू 72 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम खरीदे और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेचे, तो दुकानदार को क्या हुआ। देखिए दुकानदार के द्वारा जो खरीदा गया है वह क्रय मूल्य 250 रुपये प्रति केजी और विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपये प्रति 50 ग्राम। अगर इसे हम केजी में बदलें तो 10 बट्टे में हो जाएगा 50, और चूँकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो पूरे का बट्टा 1000, यानी कि 10, ये जो है बट्टा वाला ऊपर चला जाएगा 1000 और नीचे वाला 50, ठीक है। ये 20 और 20 है कि 200, मतलब विक्रय मूल्य जो है वो हो रहा है 200 रुपया और क्रय मूल्य कितना है 250 रुपया, मतलब अधिक में बेचा है और कम में बेच दिया है, इस प्रकार उसे हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो देखिए। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है हानि का फॉर्मूला। लेकिन जो ही हम हानि प्रतिशत निकालते हैं तो सेम यही रहता है और नीचे में हो जाता है क्रय मूल्य और गुने पूरे का 100। इस प्रकार से जो है क्रय मूल्य कितना था 250 रुपया और बेच लिया है मात्र 200 में, और क्रय मूल्य नीचे दे दीजिए 250 और गुने 100। इस प्रकार 250 - 200 बराबर होगा 50 और बट्टे में 250 गुने 100, 50 × 5 = 250 और 5 × 20 है, यानी कि 20% का जो हानि होगा ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। उद्देश्य का अनुपात संविधान
समानुपात वाट वाट। ठीक है। ऑप्शन ए है शब्द अनुपात शब्दकोश, बी विषय वस्तु अनुपात पत्रिका, सी स्पष्टीकरण अनुपात कविता और डी प्रस्तावना अनुपात पुस्तक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी प्रस्तावना अनुपात पुस्तक। जैसे उद्देश्य का संविधान के बारे में बताता है कि इस संविधान में जो है क्या क्या है, एक ओवरव्यू दे देता है, उसी प्रकार से किसी भी पुस्तक का जो प्रस्तावना होता है वो उस पुस्तक के बारे में एक ओवरव्यू दे देता है। इस प्रकार आंसर होगा डी। आगे देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। EFG अनुपात VUT समानुपात KLM अनुपात वाट। तो देखिए EF और ये है G अनुपात में है VUT। अब ABCD का आप लोग देखे होंगे विपरीत अक्षर लिखे होंगे। ठीक है। ए से लेके M तक लिखिए 13 अक्षर का, और फिर जब यहाँ M हो जाए तो उसके नीचे में N लिखते जाइएगा और इधर से Z, मतलब A का उल्टा Z, इस प्रकार से B का उल्टा हो जाएगा Y और C का उल्टा X। इस प्रकार से जब आप कीजिएगा, ठीक है, उसी पे बना हुआ है। मतलब E का उल्टा आएगा V, F का उल्टा आएगा U और G का उल्टा आएगा T। एक फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखिएगा, EV और LOVE एक वर्ड है जिसे ध्यान रखिएगा, लव। L का उल्टा O होता है और V का उल्टा E होता है, या फिर E का उल्टा V होता है, O का उल्टा L होता है। यहाँ पे दो जो है उल्टा मिलता जुलता सब वर्ड है। ठीक है। उसी प्रकार से G से देखिएगा, एक GT रोड याद रखिएगा, G का उल्टा T या फिर T का उल्टा G। तो इस प्रकार से जो हमें अभी जो है निकालना है वो है KLM। तो K का उल्टा होता है P। KP ठाकुर का आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है। तो K का उल्टा P और L का उल्टा अभी हमने बताया है कि लव होता है। ठीक है। LO, L का उल्टा O और M का उल्टा N। इस प्रकार से PON, बी आंसर होगा इसका 22 का बी। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसमें लुप्त संख्या का चुनाव करना है। देखिएगा 86 यहाँ पे 38 है और ये 480 है। इन दोनों को जब घटाइएगा उस पर एक जीरो बैठा देना है या 10 से गुना करना है। जैसे 86 माइनस 38 बराबर होगा 48, इस पे एक जीरो यानी कि 10 से गुना कर देना है। उसी प्रकार से 72 माइनस 21 बराबर होगा 51, उस पे एक जीरो बैठा देना है, 510 आ गया। इसी प्रकार से ये देखिए 38 माइनस 12 बराबर होगा 26 और उस पे एक जीरो यानी कि 10 से गुना। तो ये जो वाट वाला भाग है वहाँ पे आएगा 260, और 260 ऑप्शन कहाँ पे है, बी में है। तो इसका आंसर होगा बी। अब आगे देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नवपाषाण काल में दंत चिकित्सा के प्रारंभिक साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए थे? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी चिरांद, सी प्यामपल्ली और डी गुप्तकराल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए मेहरगढ़। ठीक है। आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए इटली, बी स्विट्जरलैंड, सी बेल्जियम और डी फ्रांस। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है मैंने 25 क्वेश्चन का भी आंसर और साथ में मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन बताया। अब अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये 25 क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिला है वो ध्यान दीजिएगा। 4 क्वेश्चन हिस्ट्री का था, ज्योग्राफी का भी 4 क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटी का 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी का 1 क्वेश्चन, साइंस का 4, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का 1 क्वेश्चन दिखाई दिया होगा, मैथ और रीजनिंग का 7 क्वेश्चन था, और मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन। ठीक है। इस प्रकार से जब 25 में ये है तो पूरे 100 क्वेश्चन में इसका जस्ट 4 गुना होगा। ठीक है।
4 गुना होगा। मतलब कि हिस्ट्री का 16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का भी 16 क्वेश्चन, पॉलिटी का 12 क्वेश्चन, इकोनॉमी का 4 क्वेश्चन, साइंस का 16 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का 4 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग मिला के करीब जो है 22 से 25 क्वेश्चन, और मिसलेनियस 8 से 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से जो है मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहते हैं। अब ध्यान देना है कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है। जैसे इकोनॉमी से मात्र 1-2 क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी ही जितना टाइम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी को, उतना ही आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना आप ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उतना इकोनॉमी दे रहे हैं उतना टाइम। जबकि हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टाइम की बर्बादी है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, इधर साइंस पे और मैथ रीजनिंग पे, ठीक है। एक चीज़ और, बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि सर मेरा मैथ और रीजनिंग वीक है, क्या मैं मेरिट में आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। उन लोगों को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक चीज़ देखिए कि मेंस में, बिहार दुर्गा मेंस में जो है करीब 25 के आसपास मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन रहता है। अगर इन 25 क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो जीके जीएस से मात्र 75 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप लोग कट ऑफ देख ही रहे होंगे पिछले साल कितना कट ऑफ गया है। अब बताइए कि जब 150 कट ऑफ जा रहा है मेरिट, उससे भी ऊपर जा रहा है कट ऑफ, और आपको मैथ रीजनिंग आ ही नहीं रहा है, तो 75 में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना सही कर पाइएगा। 75 जीके जीएस अगर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ हैं तो मुश्किल से 65 सही कर पाइएगा। ये जीके जीएस है, इसमें आप 75 में 65 से ज़्यादा नहीं बना पाइएगा। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं, और बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि ये 10-12 क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स जो है 90 क्वेश्चन आप लेके चलिए कि 90 क्वेश्चन बनने लायक है, और 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं बनेगा, वो पेपर को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए दे दिया जाता है। इस प्रकार अगर आप 75 में ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाते हैं तो 65 कर पाते हैं। 65 गुने 2 आपका मार्क्स आएगा 130, और कट ऑफ जा रहा है 150, तो कभी भी जीके जीएस से मेरिट नहीं बन सकता है। मेरिट बनाने के लिए मैथ और रीजनिंग का जो एक्यूरेसी है वो बहुत मायने रखता है। मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है जिसमें अगर 22 क्वेश्चन पूछ दे तो 22 का 22 आप सही कर सकते हैं, 25 पूछ दे तो 25 का 25 सही कर सकते हैं। मेरा जो है, जब मैंने 17 वाला वैकेंसी में दिया था, मेंस में मेरा 22 का 22 सही हो गया था। मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा सा ठीक है, 22 का 22 सही हो गया था। अरेथमेटिक्स मैथ जो है थोड़ा सा इजी होता है एडवांस के कंपेयर में, और इसीलिए मेरा मार्क्स जो है 171.4 आया था मेंस में। तो बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग मैथ और रीजनिंग पे भी फोकस कीजिए। प्रीलिम्स में जिस प्रकार से करंट अफेयर एक मेजर सब्जेक्ट था जो कि 25% वेटेज रखता था, उसी प्रकार से मेंस में जो है 25% वेटेज किसका है? मैथ और रीजनिंग का। तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट दोनों को मिला के आप बाकी इसी प्रकार का वीडियो हम बनाते रहेंगे, देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कुछ पूछना हो तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।